आइए अब हम पढ़ते हैं रेखित पेशी, चिकनी पेशी और हृदयक पेशी के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपसे अंतर पूछा जाता है इन पेशियों के बीच में। सबसे पहले है रेखित पेशी। इस उत्तक की कोशिकाएं कैसी होती हैं? लंबी, बेलन के आकार की, शाखा रहित मतलब शाखाएं नहीं होगी, और केंद्रकीय होती है मतलब बहुत सारे केंद्रक होते हैं उनके अंदर। ये अस्थियों से जुड़ी होती है और पार्श्व में हल्के और गहरे रंग की धारियाँ होती हैं, इसलिए इन्हें रेखीय पेशी भी कहा जाता है। इन धारियों की वजह से क्या कहते हैं? रेखीय पेशी। शरीर में सभी अस्थियों के साथ ये उत्तक जुड़ा होता है जो शारीरिक गति में सहायक है। इसे हम इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं, मतलब ये ऐच्छिक पेशी उत्तक का उदाहरण है। चिकनी पेशी। इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी, शाखा रहित, एक केंद्र की। देखो रेखित पेशी में क्या था? बहु केंद्र की, बहुत सारे केंद्रक थे, लेकिन ये कैसी है? एक केंद्र की, एक ही केंद्रक है और सिरों से पतली होती हैं। इस उत्तक में गहरी हल्की धारियां नहीं होती, इसलिए इन्हें अरेखीय पेशी उत्तक भी कहा जाता है। अब देखो रेखित पेशी में धारियां थी तो उसे हमने रेखित नाम दिया, और चिकनी पेशी में धारियां नहीं है तो हम उसे अरेखीय पेशी भी कहते हैं। और ये कहाँ होती है? श्वसन नली, हमारी सांस की नली, आमाशय यानी पेट आदि आंतरिक अंगों का निर्माण करता है। हृदयक पेशी यानी हमारे हृदय, हमारे हार्ट से जुड़ी हुई। इस उत्तक की कोशिकाएं एक केंद्र की, एक केंद्रक है, बेलन के आकार की, शाखान्वित मतलब शाखाएं होंगी उसमें। यह केवल हृदय यानी हार्ट में उपस्थित होती हैं, इसीलिए इसे हृदयक पेशी कहते हैं। और जीवन भर बिना थके लयबद्ध होकर फैलती और सिकुड़ती रहती हैं, जो हृदय को गति प्रदान करती है। और ये किसका उदाहरण है? अनैच्छिक पेशीय उत्तक का। ये पूरा जीवन अपने आप अपने हिसाब से फैलती और सिकुड़ती रहती हैं, ये आपके नियंत्रण में नहीं होती हैं। कहाँ होती हैं ये? हमारे हृदय, हमारे हार्ट में। ये बेटा कुछ चित्र दिए हुए हैं, उदाहरण है रेखित पेशी, हृदयक पेशी, चिकनी पेशी। आप इनको देख लीजिए, समझ लीजिए। ऊपर रेखित पेशी और ये गहरी धारियां भी आपको यहाँ पे दिखाई हुई है, केंद्रक दिखाया हुआ है। इस डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए। आज की वर्कशीट में इतना ही दिया हुआ है।